और अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर बनने के बाद अब बारी कल्कि धाम की है। संभल के कल्कि धाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले और यहां पर आज मंदिर का वो शिलान्यास करेंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का यहां भव्य मंदिर बनने वाला है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2024 के चुनावी समर में जो सनातनी यात्रा है वो इंडी गठबंधन पर भारी पड़ रही है? ये सवाल कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। वैदिक सनातन संस्कृति का उद्भव इस देश में प्रारंभ हो गया है। 18 वर्षों का संघर्ष, प्रतीक्षा, प्रार्थना, पुकार, अब वो घड़ी आई है। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर रहेंगे। कलयुग में जहां होना है कल्कि अवतार, वहां प्रधानमंत्री मोदी करेंगे विशाल मंदिर का शिलान्यास। जिस धरती पर है भगवान विष्णु के अंतिम अवतार, उनकी मान्यता, उसकी पवित्र जगह पर पीएम मोदी करेंगे भगवान कल्कि को नमन। दिन सोमवार तारीख 19 फरवरी पीएम मोदी कल्कि धाम में आने वाले और यहां करने वाले हैं विशाल मंदिर का शिलान्यास। प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए हर बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में प्रधानमंत्री मोदी कदम रखने वाले हैं और यहां भगवान कल्कि की महाअवतार की जगह पर भव्य मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं। इस मंदिर की खासियत जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम कल्कि धाम पहुंची। देखिए हमारे संवाददाता दीपेश इस बारे में बता रहे हैं। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान का जिस भव्य मंदिर का शिलान्यास कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वो भव्य मंदिर बनने के बाद किस तरह का होगा उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। ये एक मॉडल तैयार किया गया है और इस मॉडल के जरिए आप समझ पाएंगे कि कितना भव्य और दिव्य और अनोखा मंदिर जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। कल्कि धाम पहला ऐसा धाम होगा जहाँ भगवान के अवतार लेने के पहले ही उनका ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। 10 गर्भगृह जो हैं वो इस मंदिर में होंगे और उस 10 गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतार के अलग अलग गर्भगृह यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए मिलने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के आने से लेकर जाने तक की जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएं की जानी हैं, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा मिलकर करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो आगंतुक रहेंगे उनकी भी सुविधा के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनके बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था और ओवरऑल यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स लगाकर और मजिस्ट्रेट्स लगाकर सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करवाया जा रहा है। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर रहेंगे और उसकी सभी तैयारियां हम लोगों ने की। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। प्रमोद कृष्णम धर्माचार्य के साथ साथ सियासत में सक्रिय रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के नेता थे, लेकिन राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अपने रुख और पार्टी को लेकर चुभने वाले बयानों की वजह से कांग्रेस ने उनसे तौबा कर लिया और अब कांग्रेस से अलग है। इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम का पूरा फोकस पीएम मोदी के दौरे पर है। पूरी दुनिया में एक अनूठी घटना है, लेकिन भावनाओं, श्रद्धा, आस्था और विश्वास का समागम है। जहाँ भगवान आया वो जगह धाम बन गए, लेकिन जहाँ भगवान आएगा वो भी बनना चाहिए। तो इस विश्वास को लेकर के 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प लिया गया था कि भगवान का अवतार जहाँ होगा, भगवान श्री कल्कि के रूप में जिस धरा धाम पे आएंगे वहाँ पर श्री कल्कि धाम बनना चाहिए। 18 वर्षों का संघर्ष, प्रतीक्षा, प्रार्थना, पुकार, अब वो घड़ी आई है और ये बड़ा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कर कमलों द्वारा श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखेंगे। आचार्य, आपने जिक्र किया 18 वर्षों का संघर्ष, क्या राजनीतिक पचड़े इसकी बहुत मुख्य वजह थे जो आपके संकल्प को पूरा होने में इतना वक्त लग गया? चाहे मंदिर राम का हो या कल्कि का हो, अच्छे कर्म जब करोगे तो बाधा आती है। जब रामायण लिखी गई तब भी बाधाएं आई, जब त्रेता युग था, सतयुग था, तब भी कुछ आसुरी शक्तियां थीं जो ऋषि मुनि महात्माओं को यज्ञ हवन करने से रोकती थीं। हर जगह रहती।
और अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर बनने के बाद अब बारी कल्की धाम की है। संबल के कल्की धाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले और यहां पर आज मंदिर का वो शिलान्यास करेंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की का यहां भव्य मंदिर बनने वाला है। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या 2024 के चुनावी समर में जो सनातनी यात्रा है वो इंडी गठबंधन पर भारी पड़ रही है? ये सवाल कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। वैदिक सनातन संस्कृति का उद्भव इस देश में प्रारंभ हो गया है। 18 वर्षों का संघर्ष, प्रतीक्षा, प्रार्थना, पुकार, अब वो घड़ी आई है। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर रहेंगे। कलयुग में जहां होना है कल्की अवतार, वहां प्रधानमंत्री मोदी करेंगे विशाल मंदिर का शिलान्यास। जिस धरती पर है भगवान विष्णु के अंतिम अवतार, उनकी मान्यता, उसकी पवित्र जगह पर पीएम मोदी करेंगे भगवान कल्की को नमन। दिन सोमवार तारीख 19 फरवरी पीएम मोदी कल्की धाम में आने वाले और यहां करने वाले हैं विशाल मंदिर का शिलान्यास। प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए हर बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में प्रधानमंत्री मोदी कदम रखने वाले हैं और यहां भगवान कल्की के महाअवतार की जगह पर भव्य मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं। इस मंदिर की खासियत जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम कल्की धाम पहुंची। देखिए हमारे संवाददाता दीपेश इस बारे में बता रहे हैं। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की भगवान का जिस भव्य मंदिर का शिलान्यास कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वो भव्य मंदिर बनने के बाद किस तरह का होगा उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। ये एक मॉडल तैयार किया गया है और इस मॉडल के जरिए आप समझ पाएंगे कि कितना भव्य और दिव्य और अनोखा मंदिर जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। कल्की धाम पहला ऐसा धाम होगा जहाँ भगवान के अवतार लेने के पहले ही उनका ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। 10 गर्भगृह जो हैं वो इस मंदिर में होंगे और उस 10 गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतार के अलग अलग गर्भगृह यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए मिलने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के आने से लेकर जाने तक की जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएं की जानी हैं, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा मिलकर करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो आगंतुक रहेंगे उनकी भी सुविधा के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनके बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था और ओवरऑल यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स लगाकर और मजिस्ट्रेट्स लगाकर सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करवाया जा रहा है। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर रहेंगे और उसकी सभी तैयारियां हम लोगों ने की। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। प्रमोद कृष्णम धर्माचार्य के साथ साथ सियासत में सक्रिय रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के नेता थे, लेकिन राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अपने रुख और पार्टी को लेकर चुभने वाले बयानों की वजह से कांग्रेस ने उनसे तौबा कर लिया और अब कांग्रेस से अलग है। इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम का पूरा फोकस पीएम मोदी के दौरे पर है। पूरी दुनिया में एक अनूठी घटना है, लेकिन भावनाओं, श्रद्धा, आस्था और विश्वास का समागम है। जहां भगवान आया वो जगह धाम बन गए, लेकिन जहां भगवान आएगा वो भी बनना चाहिए। तो इस विश्वास को लेकर के 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प लिया गया था कि भगवान का अवतार जहां होगा, भगवान श्री कल्की के रूप में जिस धरा धाम पे आएंगे वहां पर श्री कल्की धाम बनना चाहिए। 18 वर्षों का संघर्ष, प्रतीक्षा, प्रार्थना, पुकार, अब वो घड़ी आई है और ये बड़ा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कर कमलों द्वारा श्री कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। आचार्य, आपने जिक्र किया 18 वर्षों का संघर्ष, क्या राजनीतिक पचड़े इसकी बहुत मुख्य वजह थे जो आपके संकल्प को पूरा होने में इतना वक्त लग गया? चाहे मंदिर राम का हो या कल्की का हो, अच्छे कर्म जब करोगे तो बाधा आती है। जब रामायण लिखी गई तब भी बाधाएं आई, जब त्रेता युग था, सतयुग था, तब भी कुछ आसुरी शक्तियां थीं जो ऋषि मुनि महात्माओं को यज्ञ हवन करने से रोकती थीं। हर जगह रहती